स्वागत है आप सबका सिंह ऑटोजोन के नए एपिसोड में। दोस्तों, आपने देखा होगा मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में भारत की नंबर 1 कंपनी मारुति सुजुकी को थम्स डाउन करता हूं, चाहे वो उनके सेफ्टी फीचर्स को लेकर या जो क्रैश टेस्ट रेटिंग में जो उनके बड़े निकम्मे इनको रेटिंग मिलती है उसको लेकर मैं थम्स डाउन किया हो, या जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लॉन्च को लेकर जो इतनी स्लो इनकी स्पीड है या कह सकते हैं जानबूझ के स्लो है, उसको लेकर मैंने इनको थम्स अप दिया हो। मारुति सुजुकी भारत की नंबर 1 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स कंपनी टिल डेट अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिकल कार इन्होंने लॉन्च नहीं की है। कई सालों से वैगनार इलेक्ट्रिक के बारे में सुन रहे हैं, पता नहीं लॉन्च करनी है कि नहीं करना है। हर बार कुछ नया सा अपडेट आ जाता है इनका, और अब तो ये सुनने में आया कि भाई जब भी लॉन्च होगी, पता नहीं कब होगी, लेकिन जब भी लॉन्च होगी ये पहले कमर्शियल यूज के लिए लॉन्च होगी। मींस हम जैसे इसको पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब एक और नया अपडेट आया है जिसके बाद तो दोस्तों सच कह रहा हूं दिमाग खराब हो गया मेरा। मूड सुबह से ही अपसेट है जब से मैंने अपडेट सुना है। आरसी भार्गवा जो कि चेयरमैन है मारुति सुजुकी के, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन कस्टमर, यानी कि हम लोगों पर डिपेंड है कि ये फ्यूचर कैसा रहेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का। 2 पॉइंट पर बात करते हैं कि कस्टमर रेडी है या नहीं है, और दूसरा है कस्टमर वांट्स टू बाय देम और नॉट, मतलब कस्टमर इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, इन इलेक्ट्रिकल कार्स को खरीदेगा या नहीं। वो हमसे क्वेश्चन, उनके जवाब में एक्चुअली सवाल है, और ये सवाल कौन कर रहा है? वो कंपनी कर रही है जो कहने को तो नंबर 1 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया की, लेकिन अभी तक टिल डेट एक भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल इनका मार्केट में मौजूद नहीं है, और कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं दिखती इनकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर। ऑटो एक्सपो में फॉर्मेलिटी के लिए एक कंसेप्ट दिखाया था जो कि उसको देखने से साफ क्लियर हो रहा है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, कि ये नॉट फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये महंगा होने वाला जिस तरह का इसका, और ये बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। आप एक बेसिक सा एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो लॉन्च नहीं कर पा रहे हो, और जिस तरह का मॉडल आप दिखा रहे हो कंसेप्ट, उसको तो भूल जाइए कि इंडिया में ये कभी लॉन्च होगा। बिल्कुल ये कंपनी सवाल करती है, लेकिन सवाल उन कंपनीज ने कभी नहीं किया। मैं यहाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर रहा हूँ, जो कि सबसे पहले E2O इलेक्ट्रिकल कार इंडिया में लॉन्च की थी, उसके बाद ई-वेरिटो को लॉन्च किया, उसके बाद KUV 100 को भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है। अब XUV 300 अगले साल उसका लॉन्च डी हुआ है इलेक्ट्रिकल वर्जन, और ऑटो एक्सपो में XUV 500 बेस्ड जो फनस्टर है कंसेप्ट वो दिखाया था। जितना भी इनका SUV प्रोफाइल है सभी को इलेक्ट्रिफिकेशन ये कंपनी करेगी, और मुझे पूरा विश्वास है इन पर, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। और ना ही ये सवाल कभी उस कंपनी ने किया है, टाटा मोटर्स की बात कर रहा हूं, जो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रिकल कार्स को मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं, और 2023 तक 4 और इलेक्ट्रिकल कार्स को लॉन्च करने की प्लानिंग है, और इन पर ही मुझे विश्वास है। तो सीधी सी बात है यहाँ कि हद होती है दोस्तों, बेशर्मी की हद होती है कि भाई आप सवाल पूछ रहे हो हम लोगों से कि भाई हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। अरे भाई तू लॉन्च तो कर, फिर देखेंगे। अगर किसी मतलब का प्रोडक्ट हुआ, अच्छा प्रोडक्ट हुआ तो खरीदेंगे। अगर निकम्मा प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, बेशक तो मारुति सुजुकी है, हम तेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? हम टाटा या महिंद्रा का प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो लॉन्च तो कर, हिम्मत तो दिखा। नहीं, बेशर्मी दिखा रहे हैं, देखते हैं कब तक दिखाएंगे। दोस्तों सच कह रहा हूं, इनका तो अपडेट डालने का भी मन नहीं करता मारुति सुजुकी का। तो ये है, देखते हैं। यहाँ एक बार फिर से हमेशा की तरह थम्स डाउन है मारुति सुजुकी के लिए, और थम्स अप है महिंद्रा और टाटा मोटर्स के लिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।